Yes, students. In our previous video, we read this chapter 20, the Indian religions, and we studied about Hinduism, Zoroastrianism, Judaism, Jainism, and Buddhism. And the Christianity was remaining, so that is why we are going to read this, and then we will solve the exercise of this lesson. So let's get started. Christianity. Jesus was a founder of Christian religion. Christianity is based on the life and teachings of Jesus Christ. जो जीसस है उन्होंने ही ये क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो बनाया था. जो क्रिश्चियनिटी है इज़ बेस्ड ऑन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट. जो जीसस क्राइस्ट है उसकी जो टीचिंग्स हैं और जो उनका जीवन रहा है उसके ऊपर ये धर्म जो है क्रिश्चियनिटी वो बेस्ड है. ही वॉज बोर्न इन बेथलेम. वो बेथलेम के अंदर पैदा हुए थे. अ विलेज ऑफ जेरूसलम. जो जेरूसलम के अंदर एक गांव है. हिज मदर्स नेम वॉज मैरी. उनकी मदर का नाम था मैरी. एंड हिज फॉस्टर फादर वॉज जोसेफ. और जो उनका फॉस्टर फादर था वो थे जोसेफ. वी डू नॉट नो मच अबाउट हिज अर्ली लाइफ अप टू 30 years except that he worked along with his father, a carpenter, in Nazareth near Bethlehem. हम वैसे तो उनकी जो लाइफ है उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते. कौन सी लाइफ के बारे में? हिज अर्ली लाइफ. जो 30 साल तक की उनकी लाइफ है उनको हम नहीं जानते. सिर्फ इतना जानते हैं कि वो अपने पापा के साथ जो कि एक कारपेंटर थे उनके साथ बेथलम के अंदर काम करते थे. ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस टाइम के दौरान, जो उनकी 30 साल से पहले की जो लाइफ थी और 30 साल के बाद की जो लाइफ थी उसके बारे में हमें पता है. तो इट इज़ सैड दैट ही परफॉर्म्ड सर्टेन मिरेकल्स. ये बोला जाता है कि वो कुछ चमत्कार करते थे. सर्टेन मिरेकल्स. मिरेकल्स मीन चमत्कार. बिफोर द पीपल, लोगों के सामने. एंड क्लेम्ड दैट ही वॉज द सन ऑफ गॉड. और वो ये दावा करते थे कि वो भगवान के बेटे हैं. ही प्रीज दैट देयर इज ओनली वन गॉड. उन्होंने भी यही उपदेश दिया कि भगवान एक है. He gave his message to the people in simple language in the form of stories. और उन्होंने अपने मैसेज को देने के लिए, लोगों को सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए उन्होंने स्टोरीज़ का सहारा लिया. मतलब स्टोरीज़ बनाई और उनसे उन्होंने लोगों को अपनी शिक्षाएं दी. He emphasized that God is the great healer and he loves his people just as father loves his children. एम्फेसाइज का मतलब होता है बल देना, जोर देना. तो उन्होंने इसी बात पे जोर दिया कि जो गॉड इज़ द ग्रेट हीलर, कि जो भगवान है वो सबसे बड़े हीलर. हीलर क्या होता है? जो आपकी पेन को कम करता है, आपके ज़ख्मों को कम करता है, उसे हम हीलिंग बाम कहते हैं ना. जैसे तो वो कि भगवान सबसे बड़े हीलर हैं. और वो अपने बच्चों से उसी तरह, अपने मतलब सारे लोगों से उसी तरह प्यार करते हैं जिस तरह एक फादर अपने बच्चे से करता है. ही वॉज फियरलेस. वो किसी से नहीं डरते थे. एंड स्पोक फ्रीली अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग एविल्स ऑफ द सोसाइटी. और सोसाइटी की जो भी बुराइयां होती थी उनके खिलाफ वो खुलकर बोलते थे. मतलब वो किसी से डरते नहीं थे. सम ऑफ द ऑर्थोडॉक्स पीपल. ऑर्थोडॉक्स पीपल क्या होता है? जो पुराने विचारों के लोग होते हैं. सम ऑफ द ऑर्थोडॉक्स पीपल, कि कुछ जो पुराने विचारों के लोग थे. एंड द रिच बिकेम हिज एनिमीज. और जो ज़्यादा अमीर लोग थे, जो लोगों के ऊपर अपना मतलब बनाए रखना चाहते थे, अपना दबदबा बनाए रखना चाहते थे. अब लोग क्या है, अब लोग उस जीसस क्राइस्ट की बात सुनने लग गए. तो इससे क्या हुआ कि उनके बहुत ज़्यादा दुश्मन बन गए. एक तो जो पुराने विचारों के थे और एक जो बहुत ज़्यादा अमीर थे वो उनके दुश्मन बन गए.
ही कॉल्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ ज्यूज, वो अपने आप को किंग ऑफ ज्यूज कहते थे। सो ही वॉज कंसिडर्ड एज अ रिबल बाय रोमन रूलर्स, इसलिए जो रोमन के रूलर्स थे वो भी उनके खिलाफ हो गए। ही वॉज देन नेल्ड टू क्रॉस एंड किल्ड, और फिर उनको नेल्ड, मतलब कि नेल क्या होता है, जो कील होती है बेटा, कील जो है वो उनके उनके शरीर में कीलें मतलब लगा दी गई, और टू अ क्रॉस, ये जो क्रॉस का सिंबल देख रहे हैं आप, आपने ज़रूर देखा भी होगा, वो यहाँ पर इस तरीके से उनके दोनों हाथ यहाँ बांध दिए गए थे, और इस तरीके से, और पैर यहाँ पर बांध दिए गए थे, और फिर उनके यहाँ पर कीलों से, जैसे आप कोई चीज़ लगाते हैं ना दीवार पे कील, इस तरीके से उनके शरीर से कील जो है, कीलों से उनको वहाँ पर स्टक किया गया। सिंस देन द क्रॉस हैज़ बिकम अ सैक्रेड सिंबल फॉर द क्रिश्चियंस, और उस टाइम से ही ये जो क्रॉस का सिंबल है, जो अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया, ये सैक्रेड सिंबल मीन्स पवित्र सिंबल, पवित्र बन गया उनका, क्रिश्चियंस का क्रॉस बोलते हैं वो इसको। द सैक्रेड डे ऑफ हिज डेथ इज कॉल्ड एज गुड फ्राइडे, और जो पवित्र दिन, जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, यानी जिस दिन उनको इस क्रॉस के ऊपर टांगा गया था, उस दिन को गुड फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। आपने सुना ज़रूर होगा इस दिन को। गुड फ्राइडे का मतलब ये है कि जिस दिन, ये जो अंग्रेज लोग होते हैं बेटा, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये मनाया जाता है, और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है गुड फ्राइडे को। एंड प्रेयर्स आर ऑफर्ड ऑन दिस डे, और इस दिन चर्च में जाकर प्रेयर्स भी की जाती हैं। इट इज़ बिलीव्ड दैट, ये बिलीव किया जाता है कि जीसस क्राइस्ट केम बैक टू लाइफ आफ्टर 3 days, कि जब उनकी मतलब उनकी डेथ हो गई, तो उसके 3 दिन बाद वो दोबारा से आए। केम बैक टू लाइफ मतलब उनके अंदर लाइफ आ गई, वो दोबारा आए, एंड देन लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोर्ड, और फिर दोबारा से उन्होंने अपने आप को भगवान के, मतलब हेवनली अबोर्ड क्या होता है, जो भगवान का घर होता है बेटा, यानी स्वर्ग, स्वर्ग के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। यानी कि पहले एक बार तो जैसे उनको जब क्रॉस पे नेल्ड किया गया तो वो उनकी डेथ हो गई, लेकिन ये माना जाता है कि उसके 3 दिन बाद वो फिर से आए थे, और उसके बाद लोगों को दर्शन देने के बाद वो फिर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करके, और उसके बाद में कभी नहीं दिखाई दिए। दिस इवेंट इज सेलिब्रेटेड एज ईस्टर एवरी डे, और इस दिन को ये लोग ईस्टर के नाम से मनाते हैं। तो ये 2 दिन हुए, एक तो गुड फ्राइडे जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, और ईस्टर वो दिन माना जाता है जिस दिन उन्होंने वापस आकर लोगों को दर्शन दिए। द बर्थ ऑफ क्राइस्ट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 25th दिसंबर एवरी डे एज क्रिसमस, और ये तो आप सबको पता है कि जो क्रिसमस है वो जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके बर्थडे वाले दिन, यानी कि जिस दिन उनका जन्म हुआ था, उनका जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, और इसीलिए इसको क्रिसमस के नाम से पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। दिस इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ ऑल द क्रिश्चियंस, और ये सभी क्रिश्चियंस का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। जिस तरह हमारे जन्माष्टमी होती है, जन्माष्टमी में हम क्या करते हैं, हम भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, ठीक है। रामनवमी को हम भगवान राम का जन्मदिन मनाते हैं, और इस तरह भी और भी बहुत सारे डेज हैं जो हम मनाते हैं, शिवरात्रि है ना। तो ये सभी, इनकी पीछे कुछ कथाएं होती हैं, कुछ बातें होती हैं जो हमारी हिस्ट्री में, हमारे ग्रंथों में लिखी हुई हैं। तो ये सब अपने अपने धर्म जो भी मनाते हैं वो अपना, उनका जो भगवान है उनके बारे में, जैसे सिख गुरु नानक देव जी के बारे में, गुरु नानक देव जी की जितने भी दिन हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो क्रिश्चियंस हैं वो जीसस क्राइस्ट से जुड़े हुए सारे दिनों को सेलिब्रेट करते हैं। और वो दिन कौन कौन से हैं, एक वो दिन जिस दिन उनकी डेथ हुई वो है गुड फ्राइडे, और एक वो दिन जिस दिन वो वापस आए अपनी डेथ के बाद, वो ईस्टर,
और एक वो दिन जिस दिन उनका जन्म हुआ वो था क्रिसमस। तो ये 3 दिन जो है वो उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ ऑल द क्रिश्चियंस। द क्रिश्चियन इरा स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट CE। जो क्रिश्चियन इरा है वो फर्स्ट CE से स्टार्ट हुआ था। नाउ स्क्रिप्चर्स एंड टीचिंग्स, यानी कि हाउ मेनी बुक्स आर रिटन इन दिस पीरियड। जीसस Christ was born to serve the purpose of God, that is love for the sick and the old। जो जीसस क्राइस्ट हैं उनका जन्म हुआ था कि वो गॉड का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, उसे पूरा करे, उसकी सेवा करे, लोगों के अंदर उसका प्रसार प्रचार करे। और वो क्या है? लव फॉर द सिक एंड द ओल्ड। यानी भगवान यही कहते हैं कि जो बीमार हैं और जो ओल्ड हैं उन सबको प्यार करो। टू रिमूव सिन फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इस संसार से जो सिन है, जो पाप हैं, उनको दूर करो। टू हेट द सिन बट नॉट द सिनर, पाप से नफरत करो लेकिन पापी से नहीं। यानी कि वो जो पापी है अगर उससे आप प्यार करेंगे, उसे आप समझाएंगे तो वो भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो पाप से मतलब नफरत करो, पाप से घृणा करो, लेकिन पापी से कभी मत करो। द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस इज बाइबल। और जिस तरह हमारी गीता है, मुस्लिम्स की कुरान है, तो इसी तरह इनकी जो बुक है वो है बाइबल। इट हैज़ 2 पार्ट। इसके 2 पार्ट्स हैं, एक तो ओल्ड टेस्टामेंट और एक न्यू टेस्टामेंट। ओल्ड टेस्टामेंट क्या है? इट कंटेन्स हिस्ट्री ऑफ द रिलीजियस बिलीफ ऑफ द जूज। जो जूज के रिलीजियस बिलीव्स हैं, जो उनके मतलब धार्मिक जो विश्वास हैं, उनकी हिस्ट्री है इसके अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर। और न्यू टेस्टामेंट इट कंटेन्स बायोग्राफी एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्रिस्ट। और जीसस क्रिस्ट की सारी टीचिंग्स न्यू टेस्टामेंट के अंदर है, क्योंकि ओल्ड टेस्टामेंट बेटा जो जूज हैं वो जीसस क्रिस्ट से भी पहले का टाइम है, तो वो तो ओल्ड टेस्टामेंट हो गया। और न्यू टेस्टामेंट कौन सा हो गया? जो जीसस क्रिस्ट के मतलब जीसस क्रिस्ट का जो टाइम आया उनके बाद वो न्यू टेस्टामेंट में हो गया। ठीक है। उसके बाद इसके कीवर्ड्स हैं बायोग्राफी, एन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, किसी कोई और लिखता है। सिविलाइजेशन, द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट विच इज कंसिडर्ड मोस्ट एडवांस्ड, वो हो गया सिविलाइजेशन। एनलाइटमेंट, अवेयरनेस दैट ब्रिंग्स चेंज इन लाइफ, मतलब कि ज्ञान आना जो आपकी लाइफ को चेंज करते, अवेयरनेस। मेडिटेशन, इट इज़ अ प्रैक्टिस इन विच एन इंडिविजुअल trains the mind, means the process of training the mind is called meditation. Orthodox, adhering to traditional and established faith, means कि पुराने विचारों से जो लोग चिपके रहते हैं उनको ऑर्थोडॉक्स पीपल कहते हैं। एंड penance, punishment inflicted on oneself as an outward expression और repentance for wrongdoing, यानी हमने पश्चाताप, तपस्या, जो भी आप इसको कहना चाहें आप कह सकते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। द फर्स्ट वन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन। द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज बुद्धिज्म, हिंदुइज्म, जुडाइज्म, जैनिज्म। सबसे पुराना धर्म कौन सा है? हिंदुइज्म। द पारसीज आर फॉलोवर्स ऑफ, पारसीज किसके फॉलोवर थे? अब्राहिम, जोरोएस्टर, ऋषभदेव, जीसस क्रिस्ट। जो पारसीज हैं वो जोरोएस्टर के फॉलोवर्स थे। सिद्धार्थ बिकेम बुद्ध व्हेन, सिद्धार्थ बुद्ध कब बने? व्हेन ही अटेन्ड एनलाइटमेंट, ही लेफ्ट हिज फैमिली फॉर गुड, ही रिनाउंस्ड द वर्ल्ड, पीपल स्टार्टेड कॉलिंग हिम महात्मा। नो, ही अटेन्ड एनलाइटमेंट, क्योंकि बुद्ध का मतलब ही क्या होता है? एन एनलाइटेंड पर्सन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बिलोंग्स टू जुडाइज्म? इनमें से कौन सी बुक है जो जुडाइज्म से संबंधित है? अरण्यक, अवेस्टा, एपोक्रिफा, बाइबल। तो एपोक्रिफा जो बुक है वो इनकी जुडाइज्म की बुक है। विच कलर ऑफ क्लॉथ्स डू श्वेतांबर वियर? श्वेत अंबर
यानी कि श्वेत का मतलब ही क्या होता है? वाइट। ब्लैक, ग्रीन, वाइट, ऑरेंज, इट्स वाइट। श्वेत अंबर जो होते हैं वो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अकॉर्डिंग टू द हिंदूज, सृष्टि, सृष्टि मीन्स ये जो धरती है, इज गवर्नड बाय 3 गॉड्स, नेमली जो हिंदू जो धर्म है उसके अकॉर्डिंग ये जो धरती है उसको 3 जो गॉड्स ने संभाल रखा है। वो कौन कौन से हैं? ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश। महेश यानी कि शिव जी। डैश इज द गॉड ऑफ गुड फोर्सेस अकॉर्डिंग टू जोरोएस्ट्रियनिज्म। जोरोएस्ट्रियनिज्म के अकॉर्डिंग गॉड कौन सा जो गुड फोर्सेस के गॉड है वो है आहुर माजा। ये जोरोएस्ट्रियनिज्म के अकॉर्डिंग है। डैश इज द ओनली गॉड इन जुडाइज्म। जुडाइज्म के अंदर एक ही गॉड होता है और वो कौन होता है? जोहोवा। गौतम बुद्ध realize that the real cause of misery is, कौन है जो हमारे दुखों का मेन कारण है? वो क्या है? डिजायर। यही गौतम बुद्ध ने बोला था। उसके बाद क्रिश्चियन इरा स्टार्टेड फ्रॉम डैश सी। अभी अभी हमने पढ़ा फर्स्ट CE से स्टार्ट हुआ था। नाउ मैच द फॉलोइंग। कर्म योग, अवेस्टा, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न, न्यू टेस्टामेंट। अब ये सोच के आपको कुछ तो ध्यान आया होगा ही। क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, हिंदुइज्म, जोरोएस्ट्रियनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो अब हमें इनको मैच करना है। सबसे पहले कर्म योग। कर्म योग हमेशा हिंदुइज्म में ही होता है। हिंदुइज्म में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये 3 योग दिए हुए हैं। उसके बाद अवेस्टा। अवेस्टा क्या है? जोरोएस्ट्रियनिज्म से रिलेटेड है। ये उनकी फेमस बुक है। उसके बाद अष्टांगिक मार्ग, यानी कि 8 तरह के मार्ग वो कौन से हैं? वो किस चीज़ के अंदर हैं? अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने दिए हैं, तो इसलिए ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। त्रिरत्न, त्रिरत्न जो हैं ये जैनिज्म से रिलेटेड हैं। 3 रत्न, और वो 3 रत्न कौन कौन से हैं? हमने रीडिंग में किए हैं। राइट फेथ, राइट एक्शन, राइट नॉलेज। ये जो हैं ये त्रिरत्न या 3 ज्वेल्स के नाम से जाने जाते हैं। नाउ न्यू टेस्टामेंट, ये अभी हमने पढ़ा। ये ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट दोनों ही क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड हैं। तो ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद आपने इसके क्वेश्चन आंसर फाइंड आउट करने हैं और ये लेसन रीड करना है। टिल देन बाय बाय।